हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार। आज हम आपको एक्सरसाइज 12A का पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 करवाएंगे, क्योंकि 11 तक हमने बना दी थी। आज हम 12 से स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास मैथ है, ये देख लो, ये 9th क्लास का मैथ है, ये मैथ। अब हम एक्सरसाइज में से सम करवाएंगे। ये इन ट्रेपेजियम ABCD, हम सबसे पहले ABCD, AB इज पैरेलल टू DC, हम इसको इधर कर लेते हैं। स्टेटमेंट मेरे पास है, आपके पास भी मैथ होगा, ये देख लो। ये यहाँ से स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रेपेजियम लेंगे। क्या लेंगे? ट्रेपेजियम। ये बोल रहा है ए, देखो ABCD, ठीक है। 12 क्वेश्चन को देखते रहना। ABCD, उसके बाद बोला AB पैरेलल है DC की। जो AB पैरेलल है वो DC की है, ठीक है। उसके बाद है P एंड Q आर मिड पॉइंट AD का। AD का क्या है? ये P है और ये Q किसका मिड पॉइंट है? इसका, ठीक है। तो ये भी पैरेलल हुई। तो दिस इज, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्योंकि पैरेलल है, आधी है इसकी, ऑटोमेटिक समझ में आया। उसके बाद कह रहा है BP प्रोड मीट CD जो E पॉइंट है BP इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है भाई, पॉइंट है। CD प्रोडक्ट पॉइंट E, मतलब कोई पॉइंट है इधर आ रहा है और इसको, ये इसका डायग्राम यहाँ है E। प्रूव दैट करना है। फर्स्ट में कह रहा है पॉइंट P इज बाइसेक्ट BE का, और सेकंड में क्या कह रहा है PQ इज पैरेलल टू AB का। करे सोल्व। देखो स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि मैं बार बार ऐसे करूँगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा। स्टेटमेंट जिसके पास मैथ नहीं है वो स्टेटमेंट आपने प्लीज़ उतार लो, क्योंकि आगे से आपको मैं एक बार स्टेटमेंट दिखा दूँगा, ठीक है। उतार ली। अब करते हैं सम। मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं ये इसको नीचे वाले को थोड़ा वो कर देता हूँ, मैं मैथ को, क्योंकि मैं स्टेटमेंट देख लूँगा तो मैं आपको सिर्फ सम दिखाऊंगा। तो मेरे पास क्या है, स्टेटमेंट से ही चलूँगा मैं। ट्रेपेजियम है, मैं क्या करूँगा, गिव, क्या है, गिवन है मेरे पास। क्या दे रखा है गिवन में? जो भी दे रखा वो गिवन में देना लिखना पड़ेगा, जो आप स्टेटमेंट में है, ठीक है। जो स्टेटमेंट में दे रखा है ट्रेपेजियम इज ए पैरेलल टू मिड पॉइंट, वो हम प्रूव से स्टार्ट करेंगे। टू प्रूव करना हमने P बाइसेक्ट BE BP पैरेलल इक्वल टू PE की बात समझना है, PE की। उसके बाद है फर्स्ट हो गया, क्यों? क्योंकि कारण दे रखा ना, बस प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि कारण का क्या है, देखो कारण में क्या लिखूंगा इसमें, देखो पहले बोल देता हूँ, इसमें क्या लिखूंगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लिख लेना। देखो स्टेटमेंट में क्या है, ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB पैरेलल है CD के। क्या है? AB पैरेलल है CD के। P इज Q मिड पॉइंट है A और BC का। PB इज प्रोडक्ट मेट CD प्रोडक्ट BE, बस ये लिखना है, ये लिखना है इसके अंदर जो दे रखा है। देखो दे रखा है स्टेटमेंट में, मेरा मैथ आगे है नीचे, ये देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो ये सारा लिखना है, ये देखो ये सारा लिखना है इसके अंदर।
इन ट्राइपीजियम ये पैरेलल ये बस इसको लिखने के बाद लास्ट में लिख देना, ये लिख देना बस। भाई हम बता सके आपको बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड में है क्या दे रखा है, पैरेलल पी क्यू पैरेलल है ए बी की, ठीक है। प्रूव करना ये भी, तो हम क्या कर लेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल ए पी बी लेंगे एंड ट्रायंगल डी ई पी वी है। देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए पी बी, ए पी बी सबसे हम एक ट्रायंगल ही होगी हमारी, और दूसरी क्या है डी ई पी, डी ई पी दूसरी ट्रायंगल हो गया मेरी डी ई पी। बात समझ में आई? देख दोनों है, ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग दे रखी है। अब क्या है आगे, आगे क्या दे रखा है, ए पी बी इक्वल टू ई पी डी, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट साइड, ठीक है। ये क्या अपोजिट साइड है, मल्टीपल का निशान है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। तो क्या है एंगल पी ए बी, पी ए बी इक्वल टू ई डी पी अल्टरनेट एंगल, कैसे देखो ये क्या बन रहा है, जेड का निशान बना, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, देखो बन रहा है। तो यहाँ से भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बन रहा है ना इंटरनल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो बाय ए maximum of similarity, triangle, therefore triangle APB जो हमने लिखा था, ट्रायंगल DEP, देख ट्रायंगल ट्रायंगल दोनों है। अब इसमें क्या करेंगे हम, दोनों में एंगल क्या करेंगे, AP बाय TP इक्वल टू BP बाय PE के। देख AP का AP बाय DP के, ये इसके नीचे आ गई, ये इसके नीचे आ गई, ठीक है। BP और EP के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो डायग्राम देख लो, डायग्राम में देखते रहना आप, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है, ये है कि इक्वेशन 1। अब क्या कर रहा है, बट P इज मिड पॉइंट ऑफ AD का, गिव किसका है, गिव का AP इक्वल टू DP, AP बाय DP from 1 we have BP equal to 1, P is bisect, ठीक है। बस आगे लिखना ये क्या है, आगे चलो मैं लिख देता हूँ, बस लिखने का काम आगे। नाउ बस प्रूव हो चुका हमारा। नाउ इन ट्रायंगल PEC we have P and Q are
मिड पॉइंट ऑफ साइड बी ई एंड बी सी। तो पी क्यू पैरेलल ई सी के और पी क्यू पैरेलल है डी सी के, बट ए बी डी सी गिवन। तो लास्ट में क्या है, इसलिए पी क्यू पैरेलल है ए बी के, गिवन भी है और गिवन नहीं, हेंस प्रूव्ड। बस हो गया। 12 में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब करेंगे 13 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या दे रखा, देखो इसमें स्टेटमेंट में पढ़ोगे आप, ये मैं मैथ नीचे कर देता हूँ। इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी, देखो मैं स्टेटमेंट देखता रहूँगा और डायग्राम बनाता रहूँगा। 13 में क्या दे रखा है, क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी सी, क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ये देखो। अब है ए डी, क्या है, ये देखो। अब कह रहा है ए डी इज मिड पॉइंट ई, ए डी मैं क्या लूंगा, ए डी, ए डी, ए डी मिड पॉइंट ई मिड पॉइंट है यहाँ, ई मिड पॉइंट है। अब ये कह रहा है ए लाइन थ्रो बी टू ई। अब इसमें से एक थ्रो लाइन कर रहा हो, ई से गुजरती है और वो बिंदु पॉइंट है एफ। ए कह रहा है डी से, जो बिंदु है सी, ये दिस इज मीट ई एंड ए सी इज पॉइंट ए। प्रूव करना हमने ए सी इक्वल टू 3AE। ड्रॉ डी जी पैरेलल है बी के, ये देख ड्रॉ कर रहा है डी जी पैरेलल है या पैरेलल है इसके, और विच मीट ए सी एट पॉइंट जी। ठीक है, स्टेटमेंट आपने देख ली। अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। करे क्वेश्चन, चलो सबसे पहले आप गिव है जो मैथ के अंदर है, गिव वो लिखोगे, गिव है जो भी है वो लिखो। ये मैं बोल देता हूँ गिव में क्या लिखोगे आप। गिव में वही लिखोगे जो स्टेटमेंट में दे रखा है। इन ए बी सी ए डी इज मिड पॉइंट, ई इज प्रोडक्ट विच मीट ए सी एट एफ। बस ये लिखना और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, करे क्वेश्चन आगे। टू प्रूव ए सी 3AF ठीक है, आगे करेंगे प्रूव। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADG वी हैव ADG ए ट्रायंगल है ADG, या ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, ADG में क्या है, ए इज मिड पॉइंट ऑफ
ए डी, क्योंकि हमें तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ई एफ पैरेलल है डी जी की, ठीक है, दे रखा है। तो देयर फोर, ये जो बिंदु लगा रहा नहीं, ये देयर फोर होते हैं, इसलिए इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी की। तो ए एफ इक्वल टू एफ जी, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब आए नेक्स्ट लाइन, ए एफ हो गया। अगेन इन ट्रायंगल बी सी एफ वी हैव, वही चीज लिखेंगे, डी इज मिड पॉइंट। सब कुछ इसमें है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख रहा। डी जी पैरेलल बी सी एफ के, जो डी है मेरा मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। और क्या है, डी जी पैरेलल है, डी जी पैरेलल है बी एफ के। क्या है, बी एफ के, ये इसके पैरेलल है, सीधी लाइन, बस और कुछ नहीं। जो दे रखा है वही करना आपने, जो दे रखा है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख रहा। बी एफ, और मैंने कुछ नहीं करा। अब देखो जी क्या दे दिया, जी इज मिड पॉइंट एफ सी की, दे दिया नहीं, देख ये मिड पॉइंट है किसका है, एफ सी का। तो एफ जी इक्वल टू जी सी इक्वल टू सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। तो क्या है, ए एफ इक्वल टू जी एफ जी इक्वल टू जी सी। तो इसको क्या है, देयर फोर ए सी लिखूँगा, ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी इक्वल टू ए एफ प्लस ए एफ प्लस ए एफ। तो ये क्या है, 3 ए एफ होगी, तो वही तो प्रूव करना था, ए सी प्रूव क्या करना होगा, ए सी 3 ए एफ, हंस प्रूव। बस और क्या करना है, कोई दिक्कत। ये रहा मेरा डायग्राम, ये रहा मेरा क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं इसमें। इस चैप्टर में आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। ये डी एंड एफ, क्या है, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। A line through F and parallel to AB meets BC at point E. Prove that BDEF is parallelogram और फाइंड करना है AB if EF 4.8 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट उतार लो जिसने भी उतार, मेरे बीच में वीडियो रोक भी, इसको आप रोक के इसको उतार लिया करो। ये मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, क्योंकि कई बार वीडियो रोकते हैं ना, तो ये आप एक बार वीडियो रोक के भी स्टेटमेंट कर सकते हो, ठीक है। करें क्वेश्चन को, करते। ये देखो गिवन में हम ऐसे ही करेंगे, स्टेटमेंट को लिखेंगे हम, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी सी का, अब ए बी सी, अब क्या कर रही है,
ये इसके पैरेलल है, डी एफ ई। ठीक है, तो करते सो। अब देखो गिव में आप वही लिखोगे जो इसमें दे रखा है। ठीक है भाई, हमने क्या किया, जो जोड़ा ये किया, हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं सीधा। क्या करेंगे, प्रूफ। क्या करेंगे, गिवन में आप वही लिखोगे, मैं बोल देता हूँ क्या लिखोगे आप, मैं यहाँ प्रूफ लिखूँगा। देखो गिवन में आप लिखोगे, देखो सबसे पहले आप जो गिवन में है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी सी, डी इज एफ इज मिड पॉइंट ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है एफ, ये लिखोगे। रिप्रेजेंटेटिव भाई मैंने दिखाया, थ्रो एफ एफ ई इज ड्रॉ पैरेलल टू ए बी मीटिंग बी सी इन ई डी एफ आर ज्वाइन न ज्वाइन, बस प्रूव करना करें, बस ये लिखना जो मैं बोल रहा हूँ बस। बिग फोर D and F are the midpoint of AB and AC ये। ठीक है, समझ में आई। अब उसके आगे क्या करता हूँ, उससे आगे क्या लिखना है, देयरफॉर डी एफ पैरेलल है बी सी के एंड डी एफ इक्वल टू ऑफ बी सी का। क्या है, देखो डी एफ किसका आधा है, बी सी का। देखिए ये छोटी है ये बटी, ठीक है। सिंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एफ ई पैरेलल ए बी, देयरफॉर ए इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो इसलिए बी ई 1/2 बी सी। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है, फ्रॉम करना है, फ्रॉम 1 and 2 वी है, क्या लिखूंगा, डी एफ इक्वल टू बी ई के एंड डी एफ पैरेलल है बी ई के और बी सी का। इसलिए बी डी एफ ई इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये मेरा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में फाइंड ए बी इफ ई कर ले, कुछ नहीं बस छोटा है, बिकॉज ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए सी, बी सी एंड ए सी रिप्रेजेंटेटिवली रिस्टिबिलिटी। ठीक है, वही है जो हम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ई एफ इक्वल टू 1/2 ए बी है क्योंकि वो ए बी, ये देखो ये इसका आधा है, पहले तो ये इसका आधा था, अब ये इसका आधा पूरी का। ठीक है, उसके बाद ये कितना दे रखा है, ई एफ कितना है दे रखा स्टेटमेंट में 4.8.1/2 ए बी, तो ये इधर आ गया, तो ए बी 4.2 मल्टीपल 2, ए बी कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया, 4 पॉइंट आ गया।
4 नॉट 4.8 था ये 4.8 4.8 दूनी 16 6 दूनी 8 9.6 सेंटीमीटर ए बी बस मेरा क्वेश्चन निकल गया 14। अब देखो ये देख लो, क्योंकि ये सब मेरी बात सुनो, ऑल स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, बस इसमें प्रूव करना है। देख जो भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है, देखो एक बार तो देखने पड़ेंगे हमें, क्या है एक बार तो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो है, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से करना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलो 15 सम करते हैं, बहुत छोटा है ये तो 15 तो 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखो स्टेटमेंट में देखो मेरे, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज median and DE drawn parallel to side BA meet AC at point E so that BE also a median। बस समझ में आ गया, स्टेटमेंट उतार ली, कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है चलो क्वेश्चन करते। सबसे पहले ड्रॉ करना ए बी सी, एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी, देखो ए बी सी डी है, ए बी सी, अब ए डी लगा दी भाई, ए बी सी डी होगी। अब ये क्या कह रहा है, मीडियन डी ई का डी मीडियन डी ई का ई कहाँ से आया, डी ए सी का पॉइंट, ए सी का ये पॉइंट आएगा डी ई यहाँ, तो यहाँ से ये करेगा ये, ठीक है। तो अब क्या है, ठीक है करे सोल्व, देखो सब कुछ दे रखा है। गिव में क्या करोगे आप, गिव में लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी जो दे रखा स्टेटमेंट में, ए डी का मिड पॉइंट डी ई पैरेलल है बी ए के, मीट ए सी एट ई के, बी ई ज्वाइन कर दिया होगा, ठीक है। प्रूव आपने दे रखा है, प्रूव करना है, प्रूव क्या करना हमने, प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज मीडियन, क्या करना है मीडियन, बात समझ में आई। प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी ए डी मीडियन, ठीक है। टी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी बिकॉज डी ई पैरेलल है बी ए के, देयर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी द ए बी सी, ठीक है। बस प्रूव हो गया, और क्या करना है, यही प्रूव करना है बस। ये है बस सम, और कुछ नहीं, ये सम है बस 50।
क्या करना है 15 में, ट्रायंगल ए बी सी डी ले ली, ए बी सी। देखो मैं एक बार करवाने के बाद मैं दोबारा फिर रिपीट करवा दिया करूँगा, ठीक है। एक बार मैं पूरा करने के बाद एक बार फिर रिपीट। देख ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज मिड पॉइंट, ठीक है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज मिड पॉइंट डी सी का। उसके बाद डी ई पैरेलल है बी ए का, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है। ई मिड पॉइंट किसका, ए सी का, ये भी दे रखा। तो हंस बी ई इज मीडियन है ए बी सी का, बस ये इसका मीडियन नहीं है इसका, बस बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ए बी सी इज डायग्राम है, करो इन बाई डायग्राम तो जरूर करें। स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार आप 16 की। इन ए बी सी इज मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन ए डी एंड बी सी इज प्रोडक्ट मीट साइड ए सी एट पॉइंट क्यू सो दैट बी इज रेशो ई क्यू इक्वल टू 3:1, ठीक है। क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले डायग्राम। ए बी सी, उसके बाद क्या दे रखा है इसमें, मिड पॉइंट डी, वही लिखना भाई वैसे ही जो पहले बनाया था, क्यों, और इनका भी मिड पॉइंट है पी, ठीक है। बस देखो क्या करना है, गिव में क्या करना, वही गिव में लिखना है, लिखूं गिव में, गिव में लिखोगे अब, प्रूव में क्या है, बी ई क्यू, ये है। प्रूव में लिखोगे इन ए बी सी इज ई इज मिड पॉइंट ए डी और बी ई का प्रोडक्ट और मीट ऑफ द ए सी क्यू, जो दे रखा वही बस स्टेटमेंट में है जो, बस ठीक है। करे प्रूफ, ट्रायंगल बी सी क्यू, सी पी पैरेलल है सी ए के, एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, बी क्यू के, और उसके बाद क्या जी, बी क्यू बी पी पी क्यू 1/2 बी क्यू, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ई क्यू एंड ट्रायंगल पी डी ई वी हैव, तो ए ई क्या है, ए ई इक्वल टू ए डी, E is midpoint of AD. Triangle AEQ PED. Vertical opposite angle. Vertical opposite angle. ठीक है। उसके बाद है एंगल EAQ इक्वल टू EDP, ये है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बोल रहा हूँ, अल्टरनेट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब क्या है,
ट्रायंगल AEQ और ट्रायंगल PDE ये है एंगल साइड एंगल एक्सॉन सम ऑफ कॉन्ग्रेक्सी। तो इसलिए BE पैरेलल है BE के 1/2 PQ इक्वल टू 1/2 PB फ्रॉम 1। मैं एक बार और करवाऊंगा आपको, टेंशन ना लियो, ठीक है, एक बार और करवाऊंगा। अब उसके बाद है 1/2 हमने क्या लिया है 1/2 BQ 1/4 BQ y/4 PE। इसलिए BE इक्वल टू BQ माइनस EQ इक्वल टू 2PQ माइनस 1/2 PQ 3/2 PQ and EQ इक्वल टू 1/2 PQ। तो BE EQ 3/2 1/2 तो क्या आया 3:1। ये मैंने हैंड्स प्रूव कर दिया। ये देखो, अब देखो क्योंकि ये तो कट गए इसलिए अब देखो ये ऐसे सब कुछ दिख जाएगा आपको ऐसे, ठीक है। ये कह रहा है P एक ट्रायंगल है PCQ BCQ क्या है, एक ट्रायंगल लेनी है मैंने शुरू में BCQ दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। अब DP पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है CAK क्या है CAK, यह बड़ी होगी है CAK एट D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट हो गया, किसका है D पॉइंट BC का, ठीक है। P इज मिड पॉइंट BQ का, किसका P का BQ का मिड पॉइंट हो गया BQ का, BP इक्वल टू PQ BP इक्वल टू PQ का आधा कौन है 1/2 BQ का आधा है, इक्वेशन नंबर ये आएंगे। ट्रायंगल AEQ फिर ये आ गई AEQ ये वाली। अब उसमें ये एंगल PDE अब ये इसके इक्वल है, ये देखो ये दो, अब देखिए तो आपको दिख रही है ये दो ये और ये तो सब क्रॉस मल्टीपल है, तो इसका क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल होगी या AE इक्वल टू DE क्योंकि मिड पॉइंट ये है तो ये आ गया, अल्टरनेट एंगल भी बन रही है, देखो जड़ ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल, पहला एंगल है इक्वल फिर साइड है फिर एंगल है, ठीक है। ये आप कर सकते, इससे ये इसने ले लिया 1/2 हाफ 1/2 BQ, अब 1 पॉइंट क्या गया 1.4 BQ को मैं क्या लिख सकता हूँ PE लिख सकता हूँ, इसको P की, तो मैंने क्या लिख दिया ये इन सारे के ये BE इक्वल टू BQ माइनस EQ इक्वल टू 2PQ माइनस P, इससे आगे ये कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये हमारा आंसर है हैंस प्रूफ, बस हो गया। अब है लास्ट सम, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम 17 क्वेश्चन, डायग्राम आपने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। डायग्राम की बुक में है भाई, डायग्राम आपकी बुक में है, डायग्राम बनाते हम देख के, पहले बनाएंगे ट्रायंगल,
ABC, उसके बाद है ऐसे EFD MN, ये इसके पैरेलल है। अच्छा 1 2 3 1 2 3 ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। ठीक है, लगा दिया, बस ये बना दिया डायग्राम। स्टेटमेंट देख लो भाई सारे। इन द गिव फिगर M इज मिड पॉइंट ABDE, जो भी दे रखा है ये देखना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या था गिवन में जो दे रखा स्टेटमेंट हुए वही लिखना है गिवन में। ठीक है, प्रूव क्या करना हमने, प्रूव करना मैंने EF इक्वल टू AC। क्या करना है, प्रूव करना है AC, प्रूफ प्रूफ ट्रायंगल क्या देखा है ABC M and N are midpoint of AB and BC। ठीक है, उसके बाद है MN पैरेलल है AC के एंड MN इक्वल टू 1/2 AC। सिमिलरली इन ट्रायंगल DEF we have M and N are midpoint of DE and EF, इसलिए MN पैरेलल है EF के, MN 1/2 EF सेकंड है फ्रॉम वी है AC 1/2 EF। ठीक है, फिर की है बस AC इक्वल टू EF और EF पैरेलल है AC। बस हो गया। अब क्या करना था इसमें, देखो कुछ भी नहीं है। देखो अब इसमें देखो सब कुछ दे रखा है, प्रूव करना है EF इक्वल टू EF इक्वल टू AC, ये लाइन है इसके बराबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, जो ये लाइन है इसके इक्वल करनी, बस ये प्रूव करना है। सबसे पहले ABC ट्रायंगल लेंगे, उसमें M और N मिड पॉइंट दे दिया, AB का मिड पॉइंट ये दे दिया, ये मत सोचना सर आगे छोटी मोटी है, ये देख हाथ के साथ है, हाथ के साथ ऐसे ही होता है, जो डायग्राम में दे रखा नहीं बुक में वो सही है मिड पॉइंट। तो MN ये ठीक है, MN का है MN। अच्छा इसमें एक दानेदार लाइन हो रहा है MN। जो मेरी MN है वह पैरेलल है AC के। ठीक है, मेरी पैरेलल है AC के। ठीक है, ठीक है, MN है आधी है AC की, ये भी दिखा है, ये लिख दिया। सिमिलरली DEF ठीक है, ये इसके अंदर देखा। अब M और N है, इसमें मिड पॉइंट किसके है, इसके और इसके दे दिए। ये भी ऐसे ही है, MN पैरेलल है EF की, ये भी इसके हैं पैरेलल, और इसकी आधी भी है, फिर होगी तो दोनों को कर देंगे तो सम आराम से निकल देंगे। ठीक है, ये मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आज।
ठीक है, क्या है, मैंने 12वां चैप्टर कंप्लीट 12 ए कंप्लीट कर दी। अब हम आगे 12 बी से स्टार्ट करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप देखो, आप मेरी वीडियो देख रही है ना, तो आपको अच्छा लगे कैसे भी लगे, आप मेरी एक बार वीडियो पूरी देखें, बीच में रोकिए मत, क्योंकि अगर आप बीच में रोक देते हो तो क्या होता है, आप हर स्टेप नहीं पढ़ते। जो मैं आगे आगे करवाऊंगा ना, तो आपको पहले या तो मैं एक बार मैं कर दूंगा खुद, फिर आपको एक एक शब्द, जैसे कि ये है, आपको हर एक शब्द बताया जाएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो, आपको करवाया जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ मेरा चैनल है ओनली मैथ टीचर, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे से मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा दिल से बनाऊंगा। ठीक है, आपकी थैंक यू।